जय श्री राम। कैसे हो आप सभी। और मैं आज शंकर जी की मंदिर आई हूँ और मैं आप लोगों को आज शंकर जी के दर्शन कराऊंगी। और बहुत माना हुआ ये मंदिर है, इसकी पुरानी कहानी भी है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। और आज मैं आई हूँ, आपको दर्शन कराऊंगी। ये मेन गेट है, मेरे पीछे जो मेन गेट दिख रहा है, ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी सन 1691 ईस्वी में और तब से यहाँ पूजा की जाती है। पर यहाँ की कुछ पुरानी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ रास्ता मंदिर जाने का, और मंदिर बहुत विशाल या बहुत बड़ा मंदिर। यहाँ इस मंदिर में जैसे आप घुसेंगे, सबसे पहले एक विशाल पीपल वृक्ष है जिसकी पूजा होती है। लोग हर दिन आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और मैं आपको अंदर मंदिर के दर्शन कराऊंगी, आप देखना। और उससे पहले आप इस विशाल पीपल वृक्ष जो है उसके दर्शन कीजिए। इसकी भी अपनी एक मान्यता है। और हम हिंदू धर्म में तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते ही हैं। स्वयं इसमें विष्णु जी विराजमान रहते हैं। ये लीजिए, आप लोग भी शंकर जी के दर्शन कीजिए। और जैसा कि जहाँ शंकर जी वहाँ नंदी जी, ये भी यहाँ विराजमान हैं। और इनको प्रणाम करते हुए, इनकी पूजा करते हुए स्वयं हनुमान जी भी यहाँ स्थापित हैं, जो कहा जाता है कि यहाँ संरक्षण के तौर पे यहाँ पे विराजमान हैं, रक्षा के तौर पे विराजमान हैं, सेवा के तौर पे विराजमान हैं स्वयं हनुमान जी। और इनकी कृपा से तो सभी अवगत है ही, इनकी कृपा जिस पे पड़ जाती है बस उनका कल्याण हो जाता है। और अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगी कि इस मंदिर के ऊपर छत नहीं है। यहाँ बहुत सारे ट्रस्ट भी आए, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ऊपर छत मैं बनवा दूंगा मंदिर के या फिर कुछ, लेकिन यहाँ की ऐसी धारणा बोलिए या फिर सच्चाई बोलिए, इस मंदिर में छत कभी बन नहीं सकता। क्योंकि कभी भी जिसने भी कोशिश की इस मंदिर में छत डालने की, वो छत खुद गिर जाता है और यहाँ पे छत नहीं बन पाती। और इसकी पुष्टि मैं यहाँ के जो पंडित जी हैं जो पूजा कराते हैं, कोशिश करूँगी कि उनकी बातें, उनसे यहाँ की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ, उनसे बात करने की कोशिश भी करूँगी मैं। तो यहाँ के विषय में आपको, यहाँ जो पंडित जी पूजा करते हैं डेली, तो उनसे मैं बात करा रही हूँ। वो आपको यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे जो भी उनको जानकारी है। हाँ, तो पंडित जी यहाँ के बारे में आपको जो भी जानकारी है आप बताना चाहेंगे, कुछ बताइए। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ बहुत पहले से है, ये आपरूपी हैं। 1691 से बड़कागढ़ स्टेट का ठाकुर रैनीनाथ सहदेव थे। उन्हीं को स्वप्न आया कि हम यहाँ पर हैं, तो आकर के पूजा करो। आ करके उन लोगों को जानकारी दी, तभी से ये मंदिर आगे विख्यात हुआ। इस मंदिर का यही एक है कि बाबा का इच्छा है कि इसमें छत न हो। इसमें छत डालने के लिए बहुत लोग कोशिश किए लेकिन नहीं हो पाया। बगल में तालाब है, तालाब भी आपरूपी है। तालाब का नाम है चंद्र तालाब और ये शेखर है, इसलिए दोनों का नाम मिल करके चंद्रशेखर हुए। तो जितना भी पंडित जी यहाँ पे और भी मुंडन वगैरह भी होता है, जिनका गछा हुआ रहता है, तो उसके लिए सब बुला रही थी उनको, तो उनको जाना पड़ गया। तो जितनी जानकारी वो हड़बड़ में दे सके आप लोगों को दिए। और बाकी का जानकारी वो जो मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया है, मैं वो आपको बता रही हूँ
कि यहाँ पे जो तालाब के बारे में बताया वो तालाब भी आपरूपी ही है, उसे कोई मतलब तालाब बनाया जाता है ये बनाया नहीं गया है। और ये मंदिर भी आपरूपी ही हुआ था और उन्हें स्वप्न में आया था, जैसा कि पंडित जी ने कहा और स्वप्न के द्वारा ही उन्होंने यहाँ जंगल की तरह थे पूरे, तो वहाँ साफ सुथरा करके यहाँ पर उनकी पूजा करने लगे। ये आपरूपी हुआ था। यहाँ पे शंकर जी खुद विराजमान हैं। और जैसा कि तालाब के विषय में बताया, ये तालाब का पानी भी बहुत मतलब श्वेत रंग बोला जाता है ना, उस तरीका का था। और अभी भी है, पर अभी बरसात का मौसम है, थोड़ा पानी का रंग चेंज मैं देख रही हूँ। और जैसा कि मैं दिखाऊंगी आपको तालाब। और छत जहाँ तक है बहुत लोगों ने बनाने की भी कोशिश की, लेकिन ये छत नहीं बन पाता है। यहाँ एक और मैंने आगे के साइड आपको पीपल का पेड़ दिखाया, उसी तरह एक और पीपल का पेड़ यहाँ पे था और उस पीपल के पेड़ को काट कर ऊपर छत बनाने की सोचकर पीपल के पेड़ को काटा गया था। लेकिन जिन्होंने वो पीपल के पेड़ को काटा वो नहीं रहे, नहीं बचे। तो जो भी अब यहाँ की आस्था है, यहाँ जो भी अब बोला जाता है कि स्वयं शंकर जी का ही मन नहीं है, भोलेनाथ का ही मन नहीं है कि इस मंदिर के ऊपर छत बने, क्योंकि कहा जाता है कि उनका सीधा संपर्क चांद से है। वो चांद से जुड़े रहना चाहते हैं और उनको जैसा कि बोला जाता है भोलेनाथ को कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। हम जो भी चढ़ाते हैं अपने श्रद्धा से, अपने मन से चढ़ाते हैं, है ना, अपनी संतुष्टि, अपनी शांति, अपनी खुशी के लिए चढ़ाते हैं। तो उनको तो कुछ चाहिए ना छत चाहिए ना कुछ भी चाहिए, वो बस सर्वोपरि देने वाले हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी वो मान्यता है कि वो कुछ भी मांगते नहीं, उनको जो भी है वो उसमें ही खुश हैं और उनसे छत वगैरह की ज़रूरत उनको नहीं है। और बनाने की कोशिश भी नहीं किया जाता, क्योंकि शुरुआत में जिन्होंने भी बनाने की कोशिश की वो उनको या तो स्वप्न आ गया या तो कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके वजह से अब यहाँ पे कोई भी खड़े नहीं होते कि इनका छत बनाया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शंकर जी का स्वयं का ही मन नहीं है कि इसके ऊपर छत बने। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं तालाब के दर्शन कराऊंगी, ये रहा तालाब, आपको दिख रहा होगा। ये खुद ब खुद मतलब उत्पन्न हुआ है ये तालाब, और यहीं का जल शंकर जी को चढ़ता है। और जैसा कि मैंने बताया पीपल का वृक्ष मैंने आपको दिखाया, फिर से दिखा रही हूँ। ये पीपल का वृक्ष जहाँ शंकर जी के सीधे सामने नंदी जी और इनकी पूजा स्थापना हुई है यहाँ पे। और ये पूरा स्थान चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है और इनकी पूजा होती है। और जैसा कि मैं बताई यहाँ पे मुंडन वगैरह भी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो मुंडन संस्कार होता है वो भी किया जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाऊंगी। यहाँ शंकर जी की पूजा की जा रही है। मुंडन हो चुका है, मतलब बाल उतरवा चुके हैं लोग, उसके बाद पूजा की जा रही है। भैरव बाबा है, माँ भगवती है, दोनों है इसमें। माँ भगवती और भैरव बाबा। हाँ। और मैं आपको माता भगवती, सीधा शंकर जी के सीधे में माता भगवती का मंदिर है, वो उनके दर्शन करा रही हूँ। ये माता पार्वती जो कि शंकर जी की अर्धांगिनी कहलाती हैं, वो यहाँ पे विराजमान हैं। और जहाँ तक कि थोड़े दूर दूर स्थान पे अलग अलग मतलब जैसा कि मैंने दिखाया पार्वती जी का अलग मंदिर था, उसी तरह यहाँ पे सूर्य मंदिर है, सूर्य जी की स्थापना की गई है, सूर्य जी का पूजा होता है यहाँ पे। और छठ वगैरह यहाँ पे की जाती है, तो यहाँ पे भी पूजा अर्चना होती है। तालाब में अर्घ देकर यहाँ लोग पूजा करते हैं। इनके दर्शन भी मैं आप लोगों को करा रही हूँ। जैसा कि देख रहे हैं सूर्य देवता 7 घोड़े हैं, उनके ऊपर विराजमान हैं और बहुत सुंदर अच्छा दृश्य देखने में भी लग रहा है।